आइए देखेंगे, समझेंगे और बुद्धि के दिमाग को नचाएंगे मैथ के अनुसार से। बिहार बोर्ड एनसीईआरटी 10th क्लास का जो कि एग्जाम एक्सरसाइज 12.3 का है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है। कैसे देखना है पहले हम क्वेश्चन को पढ़ कर बताते हैं। कहता आकृति 12.25 में एबीसीडी है ना वाले 14 सेंटीमीटर भुजा एक वर्ग है। कहता है एबीसीडी एक केंद्र पर मानकर 4 इस वृत्त बनाया गया है जैसे पर खींचा गया और प्रत्येक 3 शेष वृत्त में 2 वृत्तों का बराबर रूप से क्या करता है, स्पर्श करता है। तो इसको कहता है छायांकित क्षेत्रफल का भाग का क्षेत्रफल जोड़ निकाल के हमको दे दीजिए। चलिए देखेंगे। ए बाबू लोग बुनुर बुनुर काम करो ना तो बड़ी मार मारेंगे। हाँ सोच लेना। हाँ ठीक ना। अब पहले देखिएगा ध्यान से। बुढ़ा बुढ़ी तो यहाँ पहले तस्वीर छवि मतलब ये 4 को कह रहा है कि वृत्त बन रहा है। अब एकरे अंदर में वर्ग बनावल गया जो कि ये जो वर्ग है टोटल से वर्ग का चारों ओर का जो भुजा होता है एक समान और एक तुल्य होता है, जो कि हम समझते हैं। तो समझदारी भी करना चाहिए बच्चा लोग को। जब हम बोल रहे हैं तो मत बोलो, बात मत करो। यहाँ देखेंगे ध्यान से। ये चारों कोना का जो भुजा का जो सामान्य जो तो क्या बोलते हैं इसको, लंबाई अनुपात चौड़ाई सब एक होगा। तो इसका टोटल कितना दे लिया, 14 सेंटीमीटर है। आइए हम यहाँ पर समझे। भुजा वर्ग 14 सेंटीमीटर कहता वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा के स्क्वायर, यानी कि 14 था 14 के स्क्वायर कर देंगे 196 हो गया। अब कहेंगे क्या, वृत्त का त्रिज्या बराबर। तो वृत्त का त्रिज्या बराबर एक सूत्र भी होता है जैसे व्यास के लिए निकालते हैं d/2। तो 14/2 रख लिए है ना, उसको व्यास मान के। अब एक थी हम इसमें समझना है, इसको काटने के बाद जो हमारा त्रिज्या आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या है ना। त्रिज्या ये जो आया क्या आया, ये 7 सेंटीमीटर। अब हमको बोलता क्या है, वृत्त की बात कर रहा है। वो जो वृत्त बच रहा है 4 गो वृत्त है। हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे 4 चतुर्थांश वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर, ऐसे भी हम लिख सकते थे चाहते तो, है ना। तब ऐसे शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल बराबर, जैसे पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 22/7 इसका वैल्यू 22/7 हो गया पाई का मान। फिर कहता है त्रिज्या का वैल्यू 7 गुना 7 कर दिए 2 बार। चलिए 7 से 7 तो वो कैंसिल हो गया। बता यहाँ पर 22 और 7 तो गुना करेंगे तो 154 हो जाएगा, है ना। फिर हम दिमाग से समझेंगे यहाँ पे कैसे। कहते हैं अतः वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर निकालने के लिए है, तो यहाँ पे वो भी लिख सकते थे। तो हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर। चलिए तो एकड़ वैल्यू टोटल कितना आया था देखेंगे। वर्ग वाला 196 और चतुर्थांश वाला ये जो आया है 154 आया है। तो 196 माइनस 154 को घटाएंगे तो 42 सेंटीमीटर हो जाता है। तो कुल मिला जुला कर अतः यह कह सकते हैं अतः कुल है ना, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना 42 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। क्या हो गया, प्राप्त हुआ है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक में जरूर कीजिएगा।